हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू नेक्स्ट क्लासेस, द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन। यहाँ पर हर एग्जाम की तैयारी आप नेक्स्ट क्लासेस को फॉलो करके कर सकते हैं, जहां पर एसएससी में आपका एमटीएस हुआ, सीजीएल हुआ, जीडी हुआ, इन एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं। और जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी कोर्सेज की। जो भी आपको कोर्स प्रोवाइड करवाना हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे टेलीग्राम चैनल, नेक्स्ट क्लासेस का फेसबुक पेज है, इस पर लाइव क्लासेस कुछ टाइम में आने वाली है। हमारा ऐप भी जल्द से जल्द आपके सामने लॉन्च होने वाला है, तो उस पर भी आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो बेटर एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन, नेक्स्ट क्लासेस। तो स्वागत करते हैं आपका आज के पहले टॉपिक से। मैं साकेत श्रीवास्तव, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। पहला टॉपिक हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन में सबसे पहले ये देखेंगे नाउन है क्या, कितने तरीके की है, कौन कौन से इसके टाइप बनेंगे। तो देख लीजिए जरा इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। नाउन जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर कि नाउन इज द नेम। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, जितने भी नाम हैं, वो सब नाउन है। कई सारी डेफिनेशन कई सारे राइटर्स ने लिखी हुई हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। लेकिन यहां सिर्फ लिखा है नाउन इज द नेम। जो भी नाम है वो सब नाउन है। कितने तरीके की नाउन है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। पहला काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। कई सारे स्टूडेंट्स इसमें पेंडुलम रहते हैं, थोड़ा सा डायलेमा कंडीशन रहती है कि कौन सा नाउन काउंटेबल रहेगा, कौन सा अनकाउंटेबल रहेगा। तो काउंटेबल नाउन क्या है, थोड़ा सा देखते हैं इसको कि काउंटेबल है क्या। देखिए जरा कि काउंटेबल नाउन्स आर द थिंग्स we can count using numbers. They have a singular and a plural form. किसी भी नाउन को जब हम 1 2 3 4 करते हैं तब जाके वो नाउन काउंटेबल मान सकते हैं। जैसे हमने बोला स्टार, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सर स्टार तो अनकाउंटेबल है, क्या स्टार को हम 1 2 3 4 कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, आपने बोला कर सकते हैं, तो स्टार किस में रहेगा? काउंटेबल में। मैंने यहाँ एक स्टार बनाया और आपसे ये पूछा कि ये स्टार जो है वो काउंटेबल है कि नहीं है। यहाँ मैंने ये 3 स्टार बना दिए हैं। आपने बोला सर, मैंने बोला कितने हैं, आपने बोला सर 3 हैं। तो काउंट किया, इसीलिए इसको बताया कि देयर आर 3 स्टार्स। तो काउंटेबल हुआ। दूसरा यहाँ एक एग्जांपल और दिया है हेयर का। काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि सर हेयर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। आप जरा हमें सोच के बताइए कि हेयर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। नीचे कमेंट करके जरूर आपको बताना। ये वीडियो आप चाहे वो फेसबुक पे देख रहे हो या फिर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये हेयर जो है वो सर काउंटेबल रहेगा या अनकाउंटेबल रहेगा। मोस्टली पर्सन इसको लेके जाते हैं कि सर हेयर है, अनकाउंटेबल होगा। बात को समझे जरा। इस तरीके के क्वेश्चंस बड़े एग्जाम में भी पूछे जाने लगे हैं कि नाउन में आपको थोड़ा सा घुमाएंगे। जैसे कि देखा, हमने लिखा हेयर, आपने बोला सर काउंटेबल या अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्यों होगा? पहले तो देखें, जो भी हेयर रूटेड है यानी कि जो जड़ में हेयर है वो अनकाउंटेबल रहेंगे। मैंने एक एग्जांपल दिया कि योर हेयर इज ब्लैक। आपने बोला कि सर सेंटेंस तो ठीक है, आपके बाल जो है काले हैं, योर हेयर इज ब्लैक। लेकिन मैं कहीं रेस्टोरेंट में गया और उधर खाने में एक बाल आया और मैंने बोला कि एक बाल आया है। थोड़ी देर बाद फिर से एक और आया। मैंने वेटर को बुलाया और बोला कि देयर आर 2 हेयर्स इन योर फूड। देयर आर 2 हेयर्स इन योर फूड। जब बाल हेयर अनकाउंटेबल हैं तो फिर हमने काउंट कैसे किए? बात समझ रहे हैं आप? काउंट किए 2, 3 भी हो सकते हैं। काउंट हमने बोला कि 3 हुए हैं,
तो काउंटेबल हुए। तो यानी कि कंफ्यूजन नहीं होना है इधर। हियर जो है अगर वो रूटेड हैं तो आप बोल सकते हो कि सर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ इसको सिंगुलर करिए। और जहां मैंने बोला कि फॉल डाउन हेयर है, टूटे हुए बाल हैं, उनको आप काउंटेबल की श्रेणी में लेके जाएंगे। जैसे मैंने बोला 5 स्टार होटल, आपने बोला कि सर स्टार तो अनकाउंटेबल है, तो फिर सर काउंट कैसे किया कि ये 5 है? बात को समझ रहे हैं आप? तो ये चीज है कि स्टार भी क्या रहेगा, स्टार भी आपका काउंटेबल रहेगा। हेयर का मैंने बता दिया आपको, रूटेड हेयर है, आप उनको लेके जाएंगे काउंटेबल में, और जो फॉल डाउन हेयर है, टूटे हुए हैं, तो वो रहेंगे आपके काउंटेबल में। जैसे मैंने बोला कई लोग सुबह सुबह अपने डॉग्स को कार में बिठा के ले जाते हैं और डॉग कहीं बाहर निकल जाता है, फ्रेंड आता है सीट पे बैठने के लिए, होता बोलता है यार देयर आर लॉट ऑफ हेयर या देयर आर 10 and 8 hairs ऑन द सीट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो है 7-8 बाल सीट पर डले हुए हैं, तो वो काउंट कैसे किया, कहीं ना कहीं काउंटेबल है। तो ये चीज ध्यान रखें कि जब भी टूटे हुए बालों के बारे में, फॉल डाउन हेयर के बारे में बात हो, तो आप उसको काउंटेबल लेके जाएं। तो अनकाउंटेबल और काउंटेबल में थोड़ा सा ध्यान रखें। ये अनकाउंटेबल है, इधर देख लीजिए, जैसे मैंने बोला शुगर काउंट नहीं कर सकते हैं और राइस काउंट नहीं कर सकते हैं। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर चावल को हम गिन तो सकते हैं, चावल नहीं गिनते हैं अपन, चावल का दाना काउंटेबल होता है, राइस काउंटेबल नहीं होगा। ध्यान रखना ये चीज आपको। नॉलेज हुआ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है, नॉलेज मनी हुआ, ये भी अनकाउंटेबल। कई सारे स्टूडेंट्स फिर इसमें रहते हैं कि सर मनी तो सर काउंटेबल हो सकता है, और काउंटेबल होगा तो कैसे? आपने बोला आप कहीं पर भी शॉपिंग करने जाते हैं, आप क्या बोलते हैं कि हाउ मच मनी, हाउ मैनी बोलते हो क्या, हाउ मच यानी कि अनकाउंटेबल, क्लियर नहीं है। अभी मैंने बोला कई सारे आगे चल के इस नाउन को अपन बहुत डीप पढ़ेंगे। मैंने बोला क्या मनी का मनीज हो सकता है, प्लूरल बनेगा, वाटर का वाटर्स हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इट विल डू ये भी होगा, मनी का मनीज होगा। जैसे ही आप गूगल चेक करते हैं मनी का प्लूरल फॉर्म आपको मनीज मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? सर मैंने बोला सुगर का मिलेगा, क्या प्लूरल फॉर्म होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है। इसका क्लासिफिकेशन किया जाए तो लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इससे मिलकर बनती है शुगर। तो अगर हम कहीं शुगर्स करेंगे और लेबोरेटरी चेकिंग में ये चीज जो मिल रही है ना, तीनों चीजों से मिलकर जो शुगर बन रहा है, ये भी प्लूरल बनेगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं ये भी बनेगा और मनी का मनीज भी होगा। तो ये हम थोड़ा सा नाउन का क्लास जो है वो डीप किस लिए कि आपका जो बेस है वो मजबूत हो, आपका जो प्लेटफॉर्म है वो मजबूत हो जाए, कि आप जानने लगोगे सर नाउन हम पहचानेंगे कैसे। क्लियर है? तो अनकाउंटेबल और काउंटेबल को हमने आपको क्लियर किया है कि कौन से नाउन जो हैं वो काउंटेबल जाएंगे और कौन से हैं वो अनकाउंटेबल जाएंगे। एक बार दोबारा से सुन लीजिए कि जिन नाउन को हम 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, दैट बी कॉल्ड टू द काउंटेबल नाउन, और जिनका 1 2 3 4 नहीं कर पाए दैट बी कॉल्ड टू द अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखते हैं कि नाउन कितने तरीके के हैं। फर्स्ट वन इज दैट प्रॉपर नाउन। देखें यहां पर काउंटेबल में 3। फिर से एक और कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में क्या रहती है आपको बताता हूं। कई सारे टीचर्स ने जो ऑनलाइन स्टडी आपको अवेलेबल करा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं, कई सारे आप सर्च करेंगे उनको, तो इसको किसी ने काउंटेबल में लिया है और किसी ने अनकाउंटेबल में लिया है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये सर अनकाउंटेबल ही है या फिर काउंटेबल है, ये दोनों हो सकती है। जैसे मैंने बोला सन, सूरज, क्या ये काउंटेबल है? अरे एक है, आप बाहर निकलते हो सूरज को देखते हो, क्या बोलते हो? एक सूरज, 2 सूरज या 3 सूरज, ऐसा तो नहीं है। सूरज क्या है? अनकाउंटेबल है। सन अनकाउंटेबल, जो एक है वो अनकाउंटेबल ही रहेगा। ठीक है, अब हमने देखा कि अगर राम क्लास में है, ठीक है, प्रॉपर नाउन सर अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर राम कितने हो, 4 बैठे हो क्लास में, तो क्या रहेगा? काउंटेबल हो जाएगा। फिर 4 राम हैं, कैसा रहेगा? काउंटेबल रहेगा। अब एक सेंटेंस और बनता है, मैंने अगर बोल दिया देयर आर 4 राम्स इन माई क्लास, दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आपको, देयर आर 4 राम्स इन माई क्लास। नीचे आप कमेंट करके हमको बताइए
कि ये 4 राम्स हो सकता है या नहीं, और इसका मैं आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो ये आपको क्लियर करूंगा नाउन के एक टॉपिक में। लेकिन आपका अभी हमको कमेंट चाहिए है क्या कि ये देयर आर 4 राम्स हो सकता है या नहीं। ये आपका क्वेश्चन है, देयर आर 4 राम्स इन माई क्लास। अब बताइए यहाँ प्रॉपर नाउन को मैंने प्लूरल कर दिया है, देयर आर 4 राम्स, राम में लगाया मैंने एस। क्या प्रॉपर नाउन एस लेती है या नहीं? अगर लेती है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से हमें आप बता दीजिए। दूसरा है कॉमन नाउन। तो पहले हम यहाँ देखते हैं प्रॉपर नाउन की थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। प्रॉपर नाउन है क्या? काउंटेबल अनकाउंटेबल कंफ्यूज नहीं रहना है, सिंगुलर अगर जा रहा है तो भी है, और अनकाउंटेबल में जाएगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में जा सकता है। यहाँ प्लूरल भी बना सकते हैं, काउंटेबल हो जाएगा, सन है अनकाउंटेबल होगा। और थोड़ा सा देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर है क्या चीज? हमने बोला कि किसी भी प्रॉपर पर्सन के लिए, प्रॉपर व्यक्ति के लिए, प्रॉपर स्थान के लिए, या प्रॉपर किसी चीज के लिए, थिंग्स के लिए आप बोल सकते हो सर प्रॉपर नाउन का हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये पेन है, ये आपको राम को देना है, तो राम कौन सी नाउन में जाएगा? जी हाँ, प्रॉपर नाउन में। बिल्कुल सही समझा आपने, प्रॉपर नाउन में। मैंने बोला कि ये पेन आपको स्टूडेंट को देना है, तो वो स्टूडेंट कौन सी नाउन में जाएगा? अब आपने बोला सर स्टूडेंट को देना है, तो स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है। अगर कोई भी हो सकता है तो वो किस में जाएगा? फिर कॉमन नाउन में। किस में पहुंचेगा? कॉमन नाउन में। मैंने आपको एक रोटी दी और बोला कि आपको गाय को खिलाना है, तो गाय कौन सी नाउन में गई? भाई कोई भी गाय आएगी, आप उसको रोटी खिलाओगे, तो गाय कौन सी नाउन में गई? हमने जाति को बताया, यानी कि कॉमन नाउन में। मैंने बोला सर रोटी गाय को तो खिलाना है, लेकिन केवल श्यामा गाय को खिलाना है, तो वो श्यामा गाय किस में जाएगी? वो जाएगी, जी हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, प्रॉपर नाउन में। देखें जरा, मैंने कुछ पैसे दिए और बोला कि ये पैसे आपको बैंक में डिपॉजिट करके आना है। आपने बोला ठीक है सर, लेकिन ये तो पूछा नहीं कौन से बैंक में, तो बैंक कौन सी नाउन में है? बैंक तो कई हो सकते हैं, किस में गया? कॉमन में। बिल्कुल सही है। और मैंने बोला कि ये पैसे जमा तो करना है केवल HDFC बैंक में, तो वो HDFC कौन सी नाउन में गया? वो गया आपका प्रॉपर, क्योंकि मैंने वहां पर पर्टिकुलर आपको नाम बताया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आई होप कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं तीसरी नाउन जो है वो है कलेक्टिव नाउन। ये काउंटेबल के पार्ट्स पढ़ रहे हैं अभी। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? जो भी ग्रुप बन जाता है, समूह बन जाता है, दैट बी कॉल्ड इट टू द कलेक्टिव नाउन। ग्रुप जहां बना वहां कलेक्टिव, इकट्ठे हुए, कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे मैंने बोल दिया लाइब्रेरी कौन सी नाउन है? आप कंफ्यूज हो गए सर कॉमन में भी जा सकता है। जी नहीं, लाइब्रेरी सबसे पहले ये समझे है क्या। अगर बुक्स नहीं होंगी तो क्या होगा? एक बुक से लाइब्रेरी बना सकते हो? बिल्कुल सही, नहीं बनती है। तो ग्रुप जहां किताबों का एक पील होगा वहां पर क्या हो सकता है? वहां पर आप बना सकते हो सर बहुत सारा कलेक्शन रखा हुआ है, ये तो लाइब्रेरी तो कलेक्टिव में जानी चाहिए। ठीक है, मैंने बोला क्राउड। आप भीड़ कितने पर्सन से लगा सकते हो? 1 से, 2 से, या फिर ज्यादा पर्सन से? जी हाँ, ज्यादा पर्सन से। किस में गया? कलेक्टिव नाउन में। क्लियर है? नेक्स्ट देते हैं मटेरियल नाउन। इनकी अभी हम आपको डेफिनेशन भी दे रहे हैं, देखें जरा मटेरियल का। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इसका। प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम, वही मैंने बताया अभी, स्पेसिफिक नेम फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का जो नाम होगा वो होगा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में ये किसी कास्ट को इंडिकेट करेगा, जैसे मैंने बोल दिया का हुआ, किस में गया? कॉमन नाउन में गया। मैंने गाय का नाम लिया, प्रॉपर नाउन में गया। मैंने बोला स्टूडेंट, कॉमन में गया। अगर मैंने नाम बोला कि राम श्याम, किस में गया? प्रॉपर नाउन में। देखिए नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर किंग, सिटी और बॉय। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि सर मैं आउट ऑफ सिटी हूं, आपने मुझे फोन करके पूछा सर कहाँ है, मैंने बोला आउट ऑफ सिटी हूं, तो आप आ सकते हो क्या मेरे पास? नहीं आ सकते हो। आपने बोला कि सर प्रॉपर बताएं कहां पर हो, मैंने बोला भोपाल या ग्वालियर, तो आप बिल्कुल मेरे पास क्या आ सकते हो? बिल्कुल पहुंच सकते हो। तो भोपाल या ग्वालियर किस में गया? लिखा हुआ है किस में गया?
प्रॉपर नाउन में। एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्या हुआ, कई सारे चल रहे हैं, लेकिन द बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? नेक्स्ट क्लासेस। हमने पर्टिकुलर नाम लिया कि सर आई वांट टू जॉइन नेक्स्ट क्लासेस ओनली, नॉट एट ऑल। तो आप क्या जाओगे फिर? नेक्स्ट क्लासेस। कौन सी नाउन में गया? सर ये तो हमने नाम लिया है पर्टिकुलर, यहीं पहुंचना है आके, इसी को फॉलो करना है, तो ये किस में गया? ये गया आपका प्रॉपर नाउन में। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। कलेक्टिव नाउन, ये देखें यहां, ये लिखा हुआ है द फ्लॉक। मैंने आपको बताया जहां पर भी ग्रुप बनेंगे वहां क्या बनेगा? वहां बनेगा आपका कलेक्टिव नाउन। देखें जरा, फ्लॉक का मतलब क्या होता है? फ्लॉक का मतलब होता है झुंड। क्लियर है? काय के लिए लगा सकते हो आप? बर्ड्स के लिए लगा सकते हो। आप बर्ड्स के लिए लगा सकते हो। क्लियर है? मैंने बोला आपका कि स्वान किसके लिए? मैंने बोला द स्वान ऑफ बीज, जो मधुमक्खियों का समूह होगा उसके लिए एक पर्टिकुलर बर्ड लेके चलते हैं, वो होता है स्वान। अब बात करते हैं, मैंने बोला लड़कियों का समूह, आप क्या लगाओगे? आपने तुरंत से बोला कि सर ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लेकिन एक्चुअल क्या होता है ट्रेडिशनल ग्रामर में? विवे ऑफ गर्ल्स, विवे ऑफ गर्ल्स। क्लियर है? मैंने बोला लड़कों का समूह, आपने बोला सर ग्रुप, तो ग्रुप में और विवे में अंतर रखें। अगर गर्ल्स का ग्रुप है तो आप करिए विवे, और बॉयज का ग्रुप है अगर तो आप करिए उसको ग्रुप। हर समूह के लिए अलग अलग वर्ड्स लिए गए हैं, लिखे गए हैं, बताए गए हैं, तो उनको आपको क्या करके चलना है? उनको आपको समझ के थोड़ा सा चलना है। जैसे मैंने बोला फ्लॉक, फ्लॉक आपने बोल दिया सर झुंड होता है। मैंने बोल दिया चींटियों के समूह के लिए आप कौन सा वर्ड्स यूज करोगे? तो आपने बोला सर ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप तो गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए हो रहा है, बीबी गर्ल्स के लिए हो रहा है। चींटी के लिए बना हुआ है द नेस्ट, द नेस्ट ऑफ ants। क्लियर है? ठीक है, इसका आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक योर टाइम प्लीज। चलिए आगे की बात करते हैं। अब नेक्स्ट नाउन है आपका मटेरियल नाउन। देखें जरा, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। जिन चीजों से किसी वस्तु का निर्माण किया जाए, किस में जाएगा? चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो या फिर कोई भी आपका मेटल हो, वो किस में जाएगा? मटेरियल नाउन में जाएगा। जैसे कि यहां लिखा हुआ है सिल्वर, क्या है? मटेरियल नाउन। भाई अगर बात करेंगे यहां पर नेकलेस की, तो ये कौन सी नाउन में गया? जरा आप मुझे बताएं। बिल्कुल सही बोला आपने, ये सर कॉमन नाउन में गया। समझे जरा, मटेरियल नाउन से, यानी कि मटेरियल नाउन से कोई भी वस्तु जब बन जाती है, जैसे मैंने लिखा इधर गोल्ड, और गोल्ड किस में गया? सर मटेरियल में। लेकिन गोल्ड से हमने कोई यहां पर कोई वस्तु बनाई, जैसे मैंने बोला रिंग बना ली। तो एक बात याद रखना हमेशा कि रॉ मटेरियल्स जितना भी कच्चा माल है वो सब जाना चाहिए मटेरियल में, और उससे अगर कोई वस्तु बन रही है वो जाएगी कॉमन नाउन में। यहां बोला, मैंने बोला एक रिंग लेके आना है, आपने तुरंत से बोला सर कौन सी? मैंने बोला सिल्वर की या फिर गोल्ड की। क्लियर है? तो यहां पर कौन सी नाउन में जाएगा रिंग? कॉमन नाउन में। गोल्ड किस में गया? जी हाँ, गोल्ड गया आपका मटेरियल नाउन में। मैंने बोला कि वुड किस में जाएगा? आपने बोला सर लकड़ी है, लकड़ी तो फिर मटेरियल नाउन में जानी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगर लकड़ी से कोई वस्तु हमने बनाई, लाइक दैट चेयर, ध्यान रखना जहां पर भी हमको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आपने बोला सर कौन सा, तो जो नाउन में कौन सा वर्ड्स यूज कर रहे हो आप वो समझ लो, प्रॉपर कॉमन नाउन बनेगी। जैसे मैंने बोला वुड, आपने बोला कि सर वुड तो बनेगी
मटेरियल नाउन, मैंने बोला वुड से मैंने बनाई चेयर, मैंने कहा चेयर लेके आना है, सर कौन सी, लोहे की लेके आना है, प्लास्टिक की लेके आना है या लकड़ी की लेके आना है, तो ये किस में गए, जहां ऑप्शन मिले वहां पर पहुंचेंगे हम कॉमन नाउन में। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, इसको राइट कर लीजिए आप जरा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका हिंदी होता है, इसका हिंदी रहेगा भाववाचक संज्ञा। जो भी भाव हमारे अंदर आते हैं दैट बी कॉल्ड इट टू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो भी भाव आते हैं वी कांट सी और वी कांट टच, ना तो हम छू सकते हैं और ना हम इनको देख सकते हैं, वी कैन ओनली फील, केवल हम इसको महसूस कर सकते हैं। ऐसी नाउन जो भी होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल रेफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ये रहेगी आपकी डेफिनेशन इसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। थोड़ा सा इसमें और चलते हैं। यह लिखा है ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्या दिखती है या फील की जाती है? आपने बोला सर फील की जाती है, बिल्कुल सही है। यहां लिखा हुआ है म्यूजिक, म्यूजिक को आप क्या करते हो सर, फील करते हैं। तो फील करने वाली नाउन जितनी भी होंगी सारी नाउन किस में जाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। नेक्स्ट देखें फिजिक्स। एक बात और ध्यान रखें आप लोग कि फिजिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट नेम है, तो सब्जेक्ट नेम जितने भी होंगे सब एब्स्ट्रैक्ट में जाएंगे, ध्यान रखना है ये चीज, क्योंकि इनको हम क्या कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को फील करते हैं केवल। तो किस में गया ये, एब्स्ट्रैक्ट। मैंने बोला पॉवर्टी, गरीबी कौन सी नाउन में जाएगी? आपने बोला सर गरीबी तो दिखती है और आपने दिखने का किया है मना, तो गरीबी दिखती नहीं है, केवल और केवल क्या होती है, फील होती है हमको, तो कौन सी नाउन में पहुंचेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पहुंचेगा। क्लियर है? तो इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, इनका लेबल क्या होता है नाउन का, पार्ट ऑफ स्पीच का एक बहुत महत्वपूर्ण जो इंपोर्टेंट आपका ये पार्ट है नाउन, काफी एग्जाम में इनके क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। तो अभी मैंने जो आपको 2 क्वेश्चंस प्रीवियस पूछे हुए हैं उनका जल्दी से आप कमेंट जरूर करिएगा, और आगे जिस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हो, चाहे वो लाइक व्यापम हो, एसएससी हो, आपके पार्ट्स में सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, तो जिनमें क्वेश्चंस किस तरीके के हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएंगे और उनके रूल्स जो हैं वो भी फॉलो करके हम चलेंगे। क्लियर है? तो करना क्या है आपको, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और टीचर को बूस्ट भी करते रहना है। थैंक यू वेरी मच।